हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम लोगों ने कल की क्लास में राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पाठ की जो हमारी कविताएं थी, इसे हमने पढ़ा था। गुरु नानक देव जी की पद है ये। नहीं, इससे संबंधित जो हमारे 10वीं बोर्ड में सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, हम उन सब्जेक्टिव प्रश्नों को आज समझेंगे, नहीं सीखेंगे। कि कल हमने कुछ प्रश्नों को किया था, आज फिर से एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा झोली पिया ना। क्या मतलब है इसका, क्या प्रश्न है इसका? नहीं, क्या कहना चाह रहा है इस प्रश्न के माध्यम में, क्या जानना चाह रहा है? नहीं, इस कविता में गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य राम का भजन नहीं करता है, राम का मतलब हमने बताया क्या, परमपिता परमेश्वर, नहीं, कि राम नाम के बिना सब क्या है, बेकार है। कि जिसने भी राम का भजन नहीं किया उसका इस दुनिया में आना ना के समान है, वो आया ही बेकार है इस दुनिया में। नहीं, बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा वह माया रूपी संसार में भटकता हुआ रहता है। राम का ज्ञान ना करो माया जाल में फंस जाता है। जो राम का ध्यान नहीं करता है वह इस दुनिया में माया जाल में फंस जाता है, मोह माया में पड़ जाता है। फिर से याद दिलाता हूं, राम का मतलब यहाँ परमेश्वर है, नहीं, परमपिता परमेश्वर है। कि जो राम का नाम नहीं लेता है वह क्या होता है, माया जाल में फंस जाता है। शास्त्र पुराण चर्चा करता है कि सुबह शाम दोपहर तीनों समय जो वंदना करता है उसे भगवान का सहारा मिलता है। गुरु नानक जी लोगों से यही कहते हैं कि भजन के बिना व्यक्ति को संसार में मुक्ति नहीं मिल सकती है। इस कविता में गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे किसी प्रकार की सुख सुविधा की लालच नहीं है, जो मिट्टी को सोना के बराबर समझता है, सोना को भी मिट्टी के बराबर समझता है, तथा जिसको किसी से भी लाभ या हानि का भय नहीं है, जिसके लिए मान अपमान बराबर स्थिति में रहता है, वैसे मनुष्य के ही हृदय में प्रभु का निवास है। उसके पास कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए वह व्यक्ति ना घबराता है, और कोई भी ऐसे पल नहीं है जिसमें कि वह खुशी से एकदम व्याकुल हो जाए, बौला हो जाए, खुशी से ओतप्रोत हो जाए। उसके लिए खुशी और दुख दोनों ही सम अवस्था है। नहीं, वह सुख में भी बहुत व्याकुल नहीं होगा और दुख में भी कोई बेचैनी उसे नहीं होगी, है कि नहीं। अगला प्रश्न है, लेखक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? किसके बिना? राम नाम के बिना, राम के जप के बिना। जप की महिमा पर कभी बल देते हैं? नहीं। और मैंने अपने तरीके से आपको समझाया था, यह जप का महिमा का मतलब यह है कि प्रभु को याद करते हुए जो हमें उनके द्वारा सुझाए गए सही सच्चे मार्ग हैं, अपने कर्तव्यों को नियमित तरीके से उसका पालन करें। नहीं, तो कभी राम नाम के जप के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, तथा जो सच्चे मन से राम का जप करता है उसी व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास। ठीक है। अगला है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है? वाणी कब विष के समान हो जाता है? राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है। नहीं, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है। और यहाँ राम नाम से तात्पर्य यह है कि जैसे ही हम प्रभु को याद करेंगे हमारी वाणी में सौम्यता आ जाएगी, हमारी वाणी में प्रेम का भाव आ जाएगा, विनय आ जाएगा। नहीं, जब हम किसी के सामने विनय से बातें करेंगे, प्रेम की बातें करेंगे, नहीं आपसी मेल भाव की बातें करेंगे, बंधुत्व की बातें करेंगे, तो हमारी वाणी अमृत के समान हो जाती है। और राम नाम के बिना हम जब अनर्गल व्यवहार करते हैं, अनर्गल बर्ताव करते हैं, तो हमारी वाणी से जो है समस्याएं पैदा हो सकती है, झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है। नहीं, और यही बोली तो है जो संसार को में तबाही भी मचा सकता है और हमारे लिए एक सुखद संसार भी बना सकता है। नहीं, बिना प्रभु के नाम के बिना हमारी वाणी क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है। नहीं, अगला प्रश्न है कि
नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध मानता है? बताइए, नाम कीर्तन के बिना कवि किन कर्मों को व्यर्थ मानता है? तो नाम कीर्तन प्रथम पद क्या है? हमारे गुरु नानक जी कहते हैं कि नाम कीर्तन ही मनुष्य को इस दुखी संसार से छुटकारा दिला सकता है। नाम कीर्तन के ही माध्यम से जो है हम इस दुखी संसार से मुक्ति पा सकते हैं। पूजा पाठ आदि सिर्फ करने से नहीं होगा, नहीं, सिर्फ पूजा पाठ करने से नहीं होगा, प्रभु का नाम ध्यान रखना होगा, प्रभु के बताए सुंदर मार्ग का ध्यान रखना होगा। नहीं, फिर क्या है कि सांसारिक जीवन में राम नाम का जप करके ही इस भवसागर से पार किया जा सकता है। यानी कभी राम के बिना सभी कर्मों को, राम नाम के बिना सभी कर्मों को व्यर्थ मानता है। कभी राम नाम के बिना सभी कर्मों को क्या मानता है? व्यर्थ मानता है। प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि नए अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखा है? कवि ने धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखा है? हम लोगों ने भी पढ़ा उस पद को कि कवि ने धर्म साधना के नाम पर क्या देखा है? शिखा, सुत, धोती, चुट्टा, कमंडल आदि धारण कर लेंगे, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेंगे, बड़ा सा तिलक लगा लेंगे, या क्या है बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, नहीं टोपी पहन लेंगे, है कि नहीं? तो इससे क्या हम धर्म कार्य करने लगे? धर्म कार्य करने के लिए हमें सच्चे मन से अपने प्रभु को याद करना होगा और मानवता के मूल्य को समझते हुए मानवता की सेवा में लगना पड़ेगा। उसके लिए हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को अपने से दूर रखना होगा। ना किसी बात से हमें सुख होनी है, ना किसी बात से हमें दुख होनी है, ना सुखी होना है ना दुखी होना है। बस हमें मानव को मानव समझकर कमजोर, मजबूर नहीं और दुखी लोगों को हमें निरंतर सेवा करने का अपना व्यवहार अपने अंदर विकसित करना चाहिए। ठीक है, तो कभी धर्म साधना के जो रूप हैं उसके बारे में बताया है कि लोग चुट्टा कमंडल धारण कर लेगा, लंबा टोपी दाढ़ी आदि धारण कर लेगा, इससे कोई ब्राह्मण या मौलाना नहीं हो जाएगा, या ब्राह्मण या मौलाना का खाली वेश धर लेने से कोई इस संसार का कल्याण नहीं कर सकता है। इस संसार का कल्याण करने के लिए कोई विशेष वेशभूषा की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रेम की जरूरत है, स्नेह की जरूरत है, एक दूसरे के साथ हमारे मेल भाव की जरूरत है, सबको सभी के आत्मा को अपनी आत्मा के बराबर समझने की जरूरत है। नहीं, अगले प्रश्न क्या है? हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस का मतलब कवि क्या कहना चाहता है हमें? नहीं, तो हरि रस से कवि का यह अभिप्राय है कि राम नाम का जप करो, जो व्यक्ति राम नाम का रस पी लिया उसके लिए संसार में कोई भी कठिनाइयां नहीं रह जाती है, वह हमेशा प्रकाश की दुनिया में मगन हो जाता है, वह परम निधान को प्राप्त हो जाता है, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। नहीं, अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? ब्रह्म का मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निवास कहाँ है? तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, ना सुख शोक और हर्ष में न्यारा रहता है, एक समान रहता है, नहीं, ऐसे ही लोगों के घट में ब्रह्म का निवास है। ऐसा पद में लिखा हुआ है, ऐसे ही लोगों के शरीर में ब्रह्म का निवास है। कवि का कहना है कि अगर व्यक्ति सच्चे दिल से परमपिता परमेश्वर को याद करता है तो वह स्वयं उसके साथ आ जाते हैं तथा उसका आत्मा शांत हो जाता है। इसलिए कवि का कहना है कि ब्रह्म का निवास आत्मा में है, वह जब चाहे प्रकट हो सकता है। नहीं कि हम जिस परमपिता परमेश्वर को ढूंढते फिरते हैं, कबीर की बात वही, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा के लाश में, कि हमें ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईश्वर हमें हर जगह व्याप्त है। बस सच्चे मन से हमें उन्हें याद करें और अपने सच्चे दायित्वों का पालन करें। अगला है कि गुरु की कृपा से किस व्यक्ति की पहचान हो सकती है? गुरु की कृपा से हमें ईश्वर की पहचान हो सकती है। गुरु की कृपा से जिस व्यक्ति के शरीर में ईश्वर का वास है उसकी पहचान की जा सकती है। नहीं,
कि गुरु की कृपा से हमें गोविंद की पहचान हो सकती है, परमेश्वर की पहचान हो सकती है। नहीं कि कवि का कहना है कि जिस व्यक्ति में ईश्वर का वास हो जाता है वह व्यक्ति कौन से पढ़ रहे थे? हाँ, कठिनाइयों से आजाद हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दुख हो या सुख दोनों में आसानी से जिंदगी गुजार लेता है तथा किसी भी परिस्थिति का सामना करने में वह सक्षम हो जाता है। नहीं, बाकी फिर है कि राम नाम बिनु अरुझि मरे शब्द की व्याख्या करें। तो जब भी व्याख्या के शब्द आते हैं हमारी परीक्षा में तो हम प्रस्तुत पंक्ति से उसको लिखते हैं। नहीं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गुरु नानक के पद से लिए गए हैं, जिसमें गुरु नानक देव जी इस पद के माध्यम से परमेश्वर की महिमा का बखान करते हैं और मानव को परमेश्वर के नाम का जाप करने को प्रेरित करते हैं। यह कहते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर को सच्चे मन से नहीं मानता है, परमेश्वर की बताई सच्ची मार्ग पर नहीं चलता है, वह इस संसारिक मोह माया के जाल में उलझकर मर जाता है। नहीं, आगे बात समझ में। अगला है कि कंचन माटी जानो। कंचन माटी जाने से क्या तात्पर्य है कि जो लोग ईश्वर के बताए सच्चे मार्ग का पालन करता है, गुरु के बताए सही मार्ग का पालन करता है, नहीं ऐसे लोग जो है वह सुख दुख में एक समान रहता है, उसके लिए सम्मान अपमान एक समान हो जाता है और वह किसी भी प्रकार के धन के लालच में भी नहीं पड़ता है। जिस प्रकार वह मिट्टी को समझता है उसी प्रकार वह सोना को भी समझता है। नहीं, उसी तरह प्रस्तुत पंक्ति पाठ करते हुए हम लिखेंगे। नहीं, फिर है हर्ष सोखते रहो न्यारे नहीं मान अपमाना। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गुरु नानक के पद से लिए गए हैं, जिसमें कवि यह कहते हैं कि जो लोग शोक दुख और सुख दोनों में एक समान भाव से रहते हैं उसके हृदय में ही परमेश्वर का वास होता है। नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा क्या? अगला प्रश्न है क्या हमारा? नानक लीन भयो गोविंद संग जो पानी संग पानी। नहीं, तो फिर से हम वही बात लिखेंगे क्या? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गुरु नानक के पद से ली गई है, जिसमें प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कि नानक लीन भयो गोविंद संग जो पानी संग पानी के माध्यम से कभी यह कहते हैं कि नानक कहते हैं कि जब मनुष्य अपने सच्चे कर्तव्यों का पालन करने लगता है, नहीं लोभ मोह से मुक्ति पा लेता है, मान अपमान में भी वह समान भाव को महसूस करता है, शोक और सुख दोनों में ही वह समान भाव रखता है और कोई भी धन लालच उसे प्रभावित नहीं करता है, तो फिर वह इस प्रकार प्रभु में मिल जाता है जैसे कि पानी को पानी में मिला देने से एक पानी को दूसरे पानी में पहचानना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, असंभव हो जाता है कि एक पानी में हम दूसरा पानी मिला दें और फिर ढूंढें कि मेरा पहला पानी कहाँ है, दूसरा पानी क्या है, पानी नंबर 1 पानी नंबर 2 ढूंढ पाएंगे क्या? इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर में सच्चे मन वाला व्यक्ति इस तरह से लीन हो जाता है कि अब उस व्यक्ति में प्रभु है या प्रभु में व्यक्ति है, यह चुनना दुर्लभ हो जाता है। समझे बात? नहीं, क्या आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूप को देखते हुए गुरु नानक के पदों की क्या प्रासंगिकता है अपने विचार में क्या लिखने के लिए? यानी कि परीक्षक यह जानना चाहता है कि आपने जो इस पद को पढ़ा आप इसके माध्यम से क्या सीखे, क्या समझ आई आपको? नहीं कि वर्तमान जीवन में आप पूजा पाठ की जो पद्धति देखते हैं उन पूजा पाठ की पद्धति को देखते हुए आपको क्या लगता है? नहीं कि क्या गुरु नानक की बातों का कोई महत्व है, कोई मूल है? तो गुरु नानक जो बात कह रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण महसूस होता है। क्यों? कि पूजा पाठ नहीं और उपासना आदि के नाम पर इतने सारे ढोंग और षड्यंत्र रचे जाते हैं कि मानव के मूल्य को नहीं समझ पाता है, उल्टे पूजा पाठ के नाम पर उसका शोषण होता है। चाहे कि कोई ऐसा कार्यक्रम कोई मस्जिद में रहने वाला मौलाना आयोजित कराता या करता है, या कोई हमारे
हिंदू धर्म में कोई पंडित कोई पूजा पाठ के नाम पर कोई आडंबर या दिखावा करता है, जिसमें कि बहुत सारे भक्तों को जोड़ने के नाम पर, उसे कल्याण दिलाने के नाम पर कई सारे उटपटांग आयोजन करवाई जाती है, जिसमें काफ़ी धन की खर्च होती है, लोगों का समय को खर्च किया जाता है और प्रतिफल के रूप में मिलता कुछ नहीं है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके पैगंबर ने बस सिंपल सी चीज़ें समझाई कि हमें प्रेम को समझना है, नहीं हमें अपने अंदर प्रेम को धारण करना है और सच्चे मन से एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे के सुख दुख में मदद करने के लिए तत्पर होने की जरूरत है, ना कि हमें पूजा पाठ के नाम पर बहुत सारा दिखावा करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखें क्या है कि आधुनिक जीवन में उपासना से इनकी बात करते हैं कि जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है, आज भी लोग तीर्थ व्रत पूजा पाठ वेशभूषा सांप्रदायिकता तक के विचार की बात में आप फंसते हैं। नहीं कि धर्म के नाम पर, आडंबर के नाम पर सांप्रदायिकता को भी इस तरह से बढ़ावा मिल जाती है कि लोग समझ नहीं पाता है कि हम क्या करते हैं। अभी हाल की एक घटना है कि नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री, एक महिला ने यूनानी चिकित्सा पद्धति में डिग्री हासिल की और उस डिग्री को पाने के लिए वह स्टेज पर गई। मुख्यमंत्री उस डिग्री को प्रदान कर रहे थे, महिला उस स्टेज पर जाती है और वह बुर्का ओढ़ी हुई थी। नीतीश कुमार ने उनके बुर्का को नीचे की तरफ खींच दिया। इससे उस महिला ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और बाकी उस तरह के विचारों से जुड़े लोगों ने नीतीश कुमार का पुरजोर विरोध किया। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार जहां तक कि बिहार को आगे बढ़ाने में जितना योगदान दिया और जिस तरह से महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, उस विचार को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार की कोई गलत मंशा नहीं रही होगी। उसको बस यही लगा होगा कि आप डॉक्टर हैं, आप बेटी हैं और आपने जो कारनामा कर दिखाया है, आपकी पहचान दुनिया को जानी चाहिए। नहीं, आप एक बार अपना चेहरा दुनिया को दिखाएं। यह बात वह बोलकर भी कह सकता था, नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने इतना सोचते अपने मन में सोचा और उनकी बुर्का को नीचे की तरफ खींच दिया। अधिक आत्मविश्वास के कारण, शायद नहीं, अधिक आत्मविश्वास में आकर भी लोग कई बार गड़बड़ कर जाता है। ठीक है, शायद उस लड़की को कहा जाता वह अपने से भी बुर्का हटा लेती, नहीं, बाकी इसने उसके बुर्का को छुआ, इससे उसने अपने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार समझा और उसके धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग नीतीश कुमार का पुरजोर विरोध कर रहा है, तुम्हारे देश ही नहीं विदेशों में भी। तो कहीं ना कहीं यह नहीं, एक मैं कह सकता हूं कि अभी एक आडंबर से जुड़ी हुई बातें हैं कि एक तरफ आप डॉक्टर हो रहे हैं, एक तरफ आप रोगियों के उपचार करने जाएंगे और दूसरी तरफ आप इस तरह के बुर्के को ओढ़कर लोगों के सामने जाएंगे। क्या पता कि कल आप के ही तरह कोई दूसरा बुर्का पहनकर उस रोगी का इलाज करने चले जाए और हो सकता है कि वो उसका दुश्मन हो और उसका जान ले ले। तो मेडिकल साइंस में ये पर्दा प्रथा तो नहीं चलेगा, नहीं चलनी चाहिए। और वहीं एक और दूसरा भयानक मिलता है उदाहरण कि बांग्लादेश में अभी एक हिंदू युवक को जो है ईश निंदा के नाम पर कि प्रभु के बारे में उसने कुछ गड़बड़ बोला, नहीं, उसे जिंदा ही गाछ में टांग कर जलाकर मार दिया गया और एक दो लोग नहीं, हजारों लोगों की भीड़ में मिलकर जिंदा उस युवक को पेड़ में टांग कर आग लगा दी। ये कहां तक न्याय संगत है? क्या प्रभु के बारे में सवाल पूछने की इजाजत नहीं है? और जो धर्म किसी को प्रभु के बारे में सवाल पूछने की इजाजत नहीं देती है, उसे हम कहां तक धर्म मान सकते हैं? हम उसको कहां तक धर्म मानेंगे? प्रभु ने जब हमें नहीं सोचने समझने की ताकत दी है, तो जहां हमें अज्ञानता महसूस होगी हम प्रश्न तो करेंगे, हम सवाल तो उठाएंगे, नहीं है कि नहीं? खैर, आधुनिक जीवन में गुरु नानक के पदों का भी काफी महत्व है, मूल है कि पूजा पाठ उपासना के नाम पर हम बाह्य आडंबरों के फेरे में पड़कर अपना समय और धन को अधिक बर्बाद ना करें, बल्कि हम एक सच्चा इंसान बने, सच्ची ज्ञान को धारण करें, सच्ची सीख को धारण करें।
धन्यवाद साथियों, आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और भी उपयोगी वीडियो बनाने का प्रयास करूं। धन्यवाद।